न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। केंद्रीय बजट को लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासत तेज हो गई है, जहां एक और मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार इसे संघीय ढांचे के खिलाफ बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता इस बजट को विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत कदम बता रहे हैं। भाजपा नेता का कहना है कि ये बजट युवाओं, महिलाओं, किसानों और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। भाजपा नेता एवं पूर्व भाजपा प्रत्याशी शिमला शहरी संजय सूद ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि इसमें एमएसएमई, सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्योग सेक्टर को मजबूत करने का विशेष फोकस किया गया है। इसमें युवाओं को स्वराज के अवसर मिलेंगे और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज देश का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनेगा। इस सोच के साथ ये बजट तैयार किया गया है। संजय सूद ने कहा कि बजट में डिजिटल इंडिया को और सशक्त बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किया गया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने से न केवल सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता आएगी बल्कि आम नागरिकों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये बजट आत्मनिर्भर भारत की नींव को और मजबूत करता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालीन मजबूती मिलेगी। हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट यानी आरडीजी को समाप्त किए जाने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय सूद ने कहा कि आरडीजी को कभी ना कभी तो खत्म होना ही था। उन्होंने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार के सहारे कब तक राज्य चलेंगे। राज्य को अपने संसाधनों को बढ़ाना होगा और आत्मनिर्भर बनना होगा। आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ हमारे शिमला शहरी भाजपा मंडल के अध्यक्ष श्री राजीव पंडित जी, हमारे पार्टी शिमला शहरी के उपाध्यक्ष श्री तरुण राणा जी, उपाध्यक्ष श्री तरुण पुरी जी और हमारे युवा मोर्चा शिमला शहरी के हमारे महामंत्री गौरव शर्मा जी मेरे साथ यहाँ पर पत्रकार वार्ता में उपस्थित हैं। आज की ये पत्रकार वार्ता, जैसा कि हम सबको मालूम है कि पिछले कल केंद्रीय बजट जो है वो जारी किया गया है, उसके विषय के ऊपर बुलाई गई है और मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय मोदी जी को और फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देना चाहूँगा कि एक विकसित भारत की तरफ बहुत बड़ा कदम जो है इस बजट के माध्यम से जो है वो उठाया गया है। और इसके साथ साथ जो एक बहुत अच्छी शुरुआत की गई है, कर्तव्य भवन से ये पहला बजट जो है वो जारी किया गया है। और इसके साथ साथ छुट्टी का दिन, इतवार का दिन होने के बावजूद ये बजट इतवार को जारी किया गया और बहुत ही पुण्य दिन, जिस दिन हमारे संत श्री गुरु रविदास जी की जन्म जयंती थी, उस दिन ये बजट जो है वो जारी किया गया। ये माननीय मोदी जी की दूरदर्शिता को दर्शाता है। और इसके साथ साथ ही जिस तरीके से बजट में अलग अलग चीज़ों पर प्रावधान किए गए हैं, वो सीधा सीधा बताता है कि विकसित भारत की तरफ जो है वो भारत का कदम जो है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ चुका है। और ये बहुत सोच समझकर बजट जो है बनाया गया है। आपने देखा होगा कि बहुत समय पहले माननीय मोदी जी ने एक शब्द दिया था, ज्ञान, और इस बजट में ज्ञान के ऊपर पूरी जो है जानकारियों के और पूरी सुविधाओं के साथ जो है इसको बनाया गया है। ज्ञान से उनका अभिप्राय था जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति। और जब हम इस बजट को देख रहे हैं तो इन चारों के ऊपर फोकस करके इस बजट को जो है वो बनाया गया है। और इसके साथ साथ जैसा हम सब लोग कहते हैं उसके ऊपर वो माननीय मोदी जी ने फोकस करते हुए उसको इम्प्लीमेंट किया है। हम लोग कहते हैं कि राष्ट्र हमारे लिए सबसे प्रथम है, तो इसलिए राष्ट्र की सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बजट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है। और इसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी जो है वो बहुत ध्यान दिया गया है। और ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिसका पूरे देश को फ़ायदा होने वाला है, किसी एक पर्टिकुलर प्रदेश के लिए ये चीज़ें नहीं हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे बिजनेस सेक्टर हो, चाहे युवा हो, चाहे हमारा रेल सेक्टर हो,
कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसके लिए इसमें प्रावधान नहीं किया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि इससे बढ़िया बजट 2047 का जो विकसित भारत का विजन है, उसके लिए इससे बढ़िया बजट और कोई नहीं हो सकता। भाजपा नेता एवं पूर्वी भाजपा प्रत्याशी शिमला शहरी संजय सूद ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू भी लगातार आत्मनिर्भर राज्य बनाने की बात करते हैं। ऐसे में अब समय आ गया है कि हिमाचल अपने पैरों पर खुद खड़ा हो। संजय सूद ने कहा कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस केंद्र सरकार की मदद से चल रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार केंद्र पर निर्भर होकर राजनीति कर रही थी, जबकि आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। भाजपा नेता ने केंद्र बजट पर महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान बताया। उन्होंने दावा किया कि ये बजट देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला है। देखिए, वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उसका प्रदेश लेवल से ही कोई जवाब आ जाए तो ज़्यादा अच्छा था, मगर फिर भी आपने प्रश्न किया है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ मुझे लगता है या तो मुख्यमंत्री जी कुछ तथ्य इसमें छुपा रहे हैं। आरडीजी जो है वो पिछले लंबे समय से चला था, मगर ये 10,000 रुपये से शुरू होकर आज 38,000 के करीब पहुँचा था। और इसमें यही प्रावधान है कि ये धीरे धीरे कम होना है और एक दिन एवोल्यूशन होना था। और सिर्फ हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश नहीं है जिसमें ये आरडीजी ख़त्म किया गया है। ऐसे अनेकों प्रदेश जो हैं वो देश में हैं जिसमें आरडीजी ख़त्म किया गया है। और अगर हम आरडीजी की बात कर रहे हैं तो हम साथ में ये भी कहें कि इसके एवज में हमारे प्रदेश को आज की डेट में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कितना पैसा मिल रहा है, ये बताने का कष्ट जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें नहीं किया। और एक तरफ वो कहते हैं कि मैं फाइनेंस कमीशन की बैठकों में नहीं जाऊंगा। जब आप उस फाइनेंस कमीशन की बैठकों में नहीं जाएंगे, आपने अपनी बात वहाँ रखी नहीं, तो जो फाइनेंस कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की राष्ट्रीय स्तर पर उसको जो है वो स्वीकार किया गया। और इसके साथ साथ मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आरडीजी ख़त्म कर दी उससे प्रदेश को घाटा होगा, तो दूसरी तरफ अभी 2 दिन पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर निगम से भी जो है वो नक्शे के फीस वगैरह जो नगर निगम को मिलती थी वो वापस ले ली। तो इसको क्या समझा जाए कि प्रदेश सरकार जो है वो नगर निगम को ख़त्म करना चाहती है? ऐसा नहीं है। अलग अलग तरीके से जो है वो फंडिंग की जाती है, छोटे मतलब राष्ट्रीय स्तर से प्रदेश सरकारों को और प्रदेश सरकार नगर निगम और पंचायतों को। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेरा ये मानना है कि जीएसटी के माध्यम से या अन्य बहुत से और ऐसी स्कीमें केंद्र की हैं जिसके माध्यम से प्रदेशों की मदद की जाती है और प्रदेश उसी के मैं खासकर अगर हिमाचल की बात करूं तो आज की डेट में तो हिमाचल सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पैसों पर चल रहा है। ये हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी खुद कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर हिमाचल बनाना है और आत्मनिर्भर भारत माननीय मोदी जी भी कहते हैं हमें बनाना है। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए ये जो एक डिपेंडेंसी जो केंद्र सरकार के ऊपर हर प्रदेश ने रखी है, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने इसलिए भी ये निर्णय लिया है कि सभी प्रदेश आत्मनिर्भर बने और जहां आवश्यकता होगी वहां पर केंद्र से सहायता भी मिलती रहेगी। इसी के साथ साथ हमने बहुत सी ऐसे एमएसएमई है, युवाओं को रोजगार वो स्वयं कर पाएँ और बजाय कि किसी से नौकरी मांगने के वो नौकरी देने वाले बने। ऐसा भी एमएसएमई में बजट का जब उसमें जो फंड है उसमें वृद्धि की गई है ताकि जो है युवा अपना बिजनेस जो है अपने लेवल पे कर सके। और इसी तरीके से नारी शक्ति को और फाइनेंशियली सुदृढ़ करने के लिए जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनके लिए बजट में प्रावधान में जो है वह वृद्धि की गई है ताकि महिलाएं गांव में जो है वो अपना कार्य कर सकें और अपनी आर्थिकी खुद कमा सकें। तो मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना है कि भाई जो ये रोड मैप इस बजट में नज़र आ रहा है ये विकसित भारत की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। और जो माननीय मोदी जी ने कहा था कि बहुत जल्दी हमारी आर्थिकी जो है वो 3रे नंबर पे दुनिया में आने वाली है, उसकी तरफ बढ़ता हुआ कदम है। डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है, उसकी तरफ बढ़ता हुआ कदम है। और जो हमारा भविष्य है उनके ध्यान में रखते हुए जो है ये बजट बनाया गया है।
शिमला से हमारे संवाददाता अनीश चौहान की रिपोर्ट। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है और हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।